प्रांतीय बहुउद्देशीय संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय हमने लगातार अपनी जान पर खेलकर काम किया है, लेकिन आज सरकार इन्हें नियमित नहीं कर रही है और न ही सरकारी वेतनमान के हिसाब से पैसा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा तो आगामी चुनाव में इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। हम केवल हमारी दो ही मांग है, एक हमें नियमित किया जाए और दूसरा सरकारी वेतनमान के हिसाब से हमें वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। श्रीमती गीता मेश्राम बालाघाट से। सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा कि हमारे नाम में ही है ANM, उसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। नर्स भी जुड़ा हुआ है और मिडवाइफ भी जुड़ा हुआ है, जो मिडवाइफ पहले कहा जाता था। हम जन्म से पहले हम लोग जन्म भी प्रसव भी करवाते थे। सन 2004 के पहले जितने भी प्रसव होते थे वो सब हम ही लोग घर में जा के करवाते थे। और बच्चों को BCG का टीका लगाना, इवन बहुत ग्रामीण इलाका जो रहता है, दूरस्थ पहाड़ी इलाका रहता है, जंगल इलाका रहता है, वहाँ पर हम एक एक बच्चे को जा करके टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। पूरी वैक्सीन हम लोग लगाते हैं। तो हमें नर्सिंग कैडर से हटाया गया है, तो यह उचित नहीं होगा कि हम लोग नर्स का काम करें और हमें ही नर्सिंग कैडर से हटाया जाए। तो मैं सरकार से चाहूँगी कि हमारी इस मांग को जरूर पूरा करें, और बाकी भी हमारी जो मांगे वेतन की संगति और बाकी मांगे उसके लिए भी मैं बोलिए, बताइए। मेरा नाम प्रमिला चौहान है। मैं मुरैना जिले से आई हूँ, पोरसा तहसील से। और हमारी मांगे, हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि सब लोग यही चिल्ला रहे हैं। 8 तारीख से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी सरकार को हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं है। जबकि सरकार की जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं ना, जितने भी अभियान चलाए जाते हैं वो हमसे ही शुरू होते हैं। इस बात को सारे अधिकारी भी मानते हैं। बाकी के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सिर्फ हमारी जो रिपोर्टिंग है ना उसको करने का लंबी लंबी वेतनें ले रहे हैं, चौड़ी चौड़ी वो ले रहे हैं। और हम लोगों की वेतन विसंगति की मांग है, उसको सरकार अभी सुन नहीं रही। पदनाम के लिए कोई उनकी जेब से ज़्यादा बड़ा वो जाना भी नहीं है। अगर पदनाम का है तो पदनाम को उनको करने में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। और वेतन विसंगति जो हमारा केंद्र सरकार से आ रहा है उतना पूरा का पूरा हमें दे और हमारी इस मांग पर ध्यान रखे। और हमें 36 साल हो गए नौकरी करते और हमें अधिकार था 6 साल के बाद ही प्रमोशन होने का। आज 36 साल हो गए, 36 साल में अभी तक हमें प्रमोशन नहीं दिया गया, जबकि हमें काम करवाया जा रहा है। हमें ANM का काम कर रहे हैं, उसके अलावा LHV नहीं है 15 साल से, वो तो LHV का भी काम कर रहे हैं क्योंकि सुपरवाइजर नहीं है, वो भी काम कर रहा है। लेकिन हमारा प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। हमारी मांगे तो जायज़ हैं, हम विधायक को देते हैं, अपने यहाँ किसी को भी देते हैं, उन सब का है कि तुम्हारी मांगे जायज़ हैं। फिर सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि ये मांगे जायज़ हैं? और ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि हम मानते हैं कि सबसे बड़ा जंगल का राजा होता है शक्तिशाली, ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा तो मनुष्य होता है जो उसको पिंजड़े में बंद कर लेता है। लेकिन उससे भी बुद्धिमान बुद्धि के कारण होता है ना, वो भी बड़े बड़े अधिकारी और वो है बुद्धि के कारण हुए हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा दबाव किसका होता है? हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो मंत्री वाले वो हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा तो जनता का रहता है ना, संगठन का। और हमारे पास संगठन है। सरकार को ये भी समझना चाहिए कि संगठन के आगे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, वो भी कम, ठीक है। तो हमारा बताइए अपना परिचय। लक्ष्मी चौधरी जिलाध्यक्ष बताइए, यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? हमारी विशेष मांगे है वेतन विसंगति। वेतन विसंगति पिछले 10 वर्षों से हम यही मांग लेकर चल रहे हैं और आज तक फाइलें इधर उधर घूम रही है। तो आखिर क्यों नहीं है उसको दूर किया जा रहा है? इसका कारण तो बताया जाए कि आखिर कहाँ समस्या आ रही है, किस कारण से हमारी फाइलें और पदनाम परिवर्तन है और नर्सिंग कैडर से बाहर कर दिया गया है। तो जब ANM टीकाकरण कर रही है, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रही है, जब सुई लगा रही है तो उसको अगर पैरामेडिकल स्टाफ है तो फिर उसको सुई लगाने का अधिकार नहीं है। और नर्सिंग में है तो फिर वो जब सुई लगा रही है, टीके लगा रही है, तो फिर उसको नर्सिंग कैडर से बाहर क्यों किया गया? तो हमारी ये मांग है कि नर्सिंग कैडर में वापसी की जाए और वेतन विसंगति दूर की जाए। इस संबंध में कहाँ आप लोगों ने ज्ञापन दिया? सभी दूर स्वास्थ्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और हर जिले में कलेक्टर महोदय को दिया गया है, विधायक जी को भी दिया गया। अभी जो हमारी बहनों की पीड़ा आपके सामने व्यक्त की जा रही नर्सिंग कैडर से बाहर करने वाली बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनको नर्सिंग कैडर में रखने से शासन के ऊपर 1 रुपये का वित्तीय भार नहीं आएगा। केवल भार क्या आएगा, इनकी सेवा अवधि 3 साल बढ़ जाएगी। उनकी 65 वर्ष है, अर्धवार्ष की आयु, और हमारी ANM बहनों की 62 वर्ष है। 3 साल के अर्धवार्ष की आयु बढ़ेगी
इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आयु बढ़ेगी तो 3 साल तक ये काम भी करेंगे, तो इसमें करने में इनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो वेतन संगति की बार बार बात हो रही है, तो बहुउद्देशीय संवर्ग एनएम और एमपीडब्ल्यू का वेतन केंद्र शासन से आता है, वो वेतन मुझे दे दिया जाए। हमारी वेतन संगति है ही नहीं। वित्तीय वार की बात आती है तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एनएम एमपीडब्ल्यू का संवर्ग का जो वेतन संगति है, उसका पूरा वेतन 100% केंद्र भारत सरकार से आ रहा है। अगर वो दे दिया जाए, खत्म हो गई विसंगति, तो इनको मध्य प्रदेश पर वित्तीय वार कहाँ आ रहा है? वित्तीय वार की बात हट जाती है। पदनाम परिवर्तन किए इन्होंने सारे विभागों के किए हैं, तो इस विभाग को करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर एनएम को एलएचवी प्रमोशन किया जाता है, उसमें भी 1 रुपये का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वेतनमान ये प्राप्त कर चुकी हैं, जिस पर इनको एलएचवी प्रमोट किया जाएगा। हमारी जितनी मांगे हैं, हम तो कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 1 रुपये का वित्तीय भार आने वाला नहीं है। अंतर क्यों इतना है? मामा जी सुनना नहीं चाहते। जब तक नहीं सुनेंगे तो आगे जो पीड़ा व्यक्त है और पीड़ित व्यक्ति जो करता है, तो उसके लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी अध्यक्षता में अभी कितने लोग शामिल हैं यहाँ पर? हमारी अध्यक्षता में आज तो मैंने जिलाध्यक्षों को यहाँ बुलाया था पूरे प्रदेश से। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी बहुउद्देशीय कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है ग्रामीण की। और अभी जो हमारी बहन बोल रही थी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारी ग्रामीण स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदारी हम बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास है। मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अरे मांगे पूरी नहीं होती हैं, अगला कदम तो हम तो करो मरो की स्थिति पर उतरे हुए हैं, तो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हम तो कहते हैं हमारे जो बहुउद्देशीय कर्मचारी हैं, एक के ऊपर कार्रवाई करके कोई दिखाए, फिर उसके परिणाम देखने को मिलेंगे, आगे हम करते क्या है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर सिंह भदौरिया, मेरा परिचय रामकिशोर सिंह भदौरिया, प्रांत अध्यक्ष न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश।